हिंदी साहित्य के कथा संसार में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर कृष्णलता सिंह की कहानी त्याज्य। अचानक अखबार की एक खबर पर नजर अटकी। भीलवाड़े के एक वाड़े में एक लिंग विहीन नवजात शिशु का शव मिला। उफ! इस कड़ाके की सर्दी में जब माएँ अपने नवजात को रुई की 7 परतों में लपेटकर कलेजे से चिपकाए रखती हैं, तब ऐसी नृशंसता। क्या हो गया है हमारी मानवीय संवेदनाओं को? कुत्ते बिल्ली और चील गिद्धों का भोज्य बनने के लिए फेंक दिया अनचाहे शिशु को। बार बार उस अनदेखे शिशु का काल्पनिक चेहरा दिमाग में घूमता रहा। दिमाग कहता, अवश्य ही इस आधे अधूरे शिशु के पिता ने एक क्रूरतम कृत्य किया होगा। सोचा होगा आगे चलकर ये बच्चा स्वयं व परिवार के लिए अभिशाप बन जाएगा। इसलिए हृदय कहता, नहीं, इसमें माँ की सहमति नहीं होगी। माँ तो अपने आधे अधूरे शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बच्चे को भी छाती से चिपकाए रखती है। बुरी नज़र के लिए काला ढिठौना भी लगाती है। काले ढिठौने से मुझे याद आ गए गोलू और माधवी। हम लोग उस समय हैदराबाद में थे। अपोलो हॉस्पिटल के सौजन्य से कैंसर जांच के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया था। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि अधिक से अधिक सैनिक परिवार इसका लाभ उठाएं। शिविर के सफल आयोजन के बाद ज्ञात हुआ कि सिर्फ 4 परिवार उपस्थित नहीं थे, जिनमें 3 आउट ऑफ स्टेशन थे। चौथा परिवार हवलदार शिव शंकरन मेनन का था, जिसकी वाइफ कभी बाहर नहीं निकलती और घर का दरवाज़ा सदैव बंद रखती। वो ऐसी क्यों है? इस जिज्ञासा के निवारणार्थ मैंने एक दिन उसके घर का दरवाज़ा खटखटा ही दिया। दरवाजे पर मुझे और काली स्टाफ कार देखकर वो सहम गई। तुम्हारे हाथ की फ़िल्टर कॉफ़ी पीने आई हूँ, कहकर मैंने घर में प्रवेश किया। मैडम जी, कहकर वो सच में कॉफ़ी बनाने चली गई। इतनी देर में अम्मा अम्मा पुकारता, बंदर की तरह कलाबाजी करता, सांवला सा, माथे पर काला ढिठौना लगाए एक बालक मेरे सामने हाजिर हो गया। उसके असामान्य विकास और व्यवहार को देखकर मेरी जिज्ञासा का समाधान हो चुका था। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो खींखी करके हंसने लगा। कॉफ़ी देते हुए माधवी ने कहा, मैडम जी, ये गोलू है, कुछ नहीं समझता। हम 1 मिनट के लिए भी इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इसके कारण ही हम कहीं आ जा नहीं सकते। तुम इसे आशा स्कूल में दाखिल कराओ। आशा स्कूल ऐसे ही विशेष बच्चों के लिए है। इसके स्कूल जाने से तुम्हें काफ़ी वक्त मिल जाएगा घर के कामकाज और दूसरे बेटे के लिए। फिर इसे भविष्य के लिए भी तो तैयार करना होगा तुम्हें। पर मैडम जी, पास पड़ोस? अच्छा, तो पास पड़ोस के कारण तुमने अपना सामाजिक बहिष्कार कर रखा है? माधवी रोने लगी। मैंने उसे सांत्वना दी। ये तो प्रकृति की भूल है। साहसपूर्वक इसे स्वीकार करो। गर्व से सबको दिखाओ कि वात्सल्य की कसौटी पर तुम्हारी ममता ही खरी और सच्ची है, जो बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा से अपना सर्वस्व गोलू पर निछावर कर रही है। गोलू को स्कूल जरूर भेजना। पता नहीं मेरी कितनी बात उसे समझ में आई। वो चुपचाप खड़ी रही। गोलू के आशा स्कूल जाने से मुझे बड़ा आत्मसंतोष मिला। उस दिन कॉलेज से सीधे सिकंदराबाद एक मीटिंग के लिए जाना पड़ा। वहाँ से आकर चाय का कप पकड़ा ही था कि सूबेदार मेजर साहब का फ़ोन आ गया। मैडम, शिवशंकरन की वाइफ स्ट्रोक से जल गई। तुरंत हॉस्पिटल भागे। ईश्वर की कृपा से वो बच गई। माधवी के पूर्णतया स्वस्थ हो जाने पर मैंने उसे विश्वास में लेते हुए पूछा, माधवी, उस दिन क्या हुआ था? डरना मत। माधवी का गला अवरुद्ध हो गया। टूटी फूटी हिंदी में उसने मुझे बताया कि गोलू उसके प्रेम विवाह का प्रथम उपहार था, लेकिन उसके सास ससुर को गोलू स्वीकार्य नहीं था। उनकी जिद थी इसे कहीं भी छोड़ कर आओ, परंतु घर में नहीं रखो। शंकरन भी घर वालों के बहकावे में आ गया। डर कर माधवी गोलू को लेकर मायके भाग गई। बाद में बहुत समझाने पर वो माधवी के साथ गोलू को अपनाने के लिए तैयार हुआ, मगर वो लोग सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं। शंकरन और माधवी साथ साथ बाजार, सिनेमा या मेला नहीं जा सकते, ना ही किसी मित्र के घर सपरिवार जा सकते, ना ही किसी को बुला पाते हैं। शंकरन को लगता है लोग उस पर हंसेंगे। कैसा बेटा पैदा किया है। ड्यूटी से थका हारा आता है तो गोलू की उधमबाजी उसे चैन नहीं लेने देती, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया है।
अक्सर गोलू के हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। कान में दाना डाल देना, सिक्का निगल लेना, गर्म प्रेस से जला लेना, बने बनाए खाने को गिरा देना, भाई की आंख में पेंसिल मार देना एवं दांतों से काट खाना, ये सब मासूम से दिखने वाले गोलू के प्रतिदिन के शगल थे। उस दिन गोलू ने हद कर दी। मना करने पर भी गोलू कुशन को बार बार ज़मीन पर फेंक रहा था। माधवी उसे उठाकर वापस रख रही थी। गोलू को इसमें बड़ा मज़ा आने लगा। पता नहीं अचानक उसे क्या सूझी, उसने पास सोए छोटे भाई को कुशन की तरह फेंक दिया। बच्चे का सिर पास रखे टेबल के कोने से टकराया। खून की धार बह निकली। तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ा। इस घटना से नाराज शंकरन ने कहा, मेरे मम्मी पापा ठीक कहते थे कि इसे कहीं छोड़ देना चाहिए। इस बात पर दोनों में खूब लड़ाई हुई। माधवी का गुस्सा स्टोव पर उतरा, पंप ज़्यादा कर दिया, तेल बाहर फैल गया। नज़र हटी और दुर्घटना घटी। माधवी के साथ सत्य सिद्ध हुई। एक पल के लिए वो अपने आंसुओं को साड़ी से पोंछने लगी। इसी बीच गोलू ने माचिस की तीली जलाकर फेंक दी। आग भभक उठी। नायलॉन की साड़ी ने आग पकड़ ली। मैंने उस दिन अनुभव किया कि विशेष बालक की माँ का जीवन कितना संघर्षमय, कठिनतम और विवश होता है, जो हम सामान्य लोगों की कल्पना से परे है। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही मैं एक दिन कॉलेज में क्लास लेने जा रही थी कि चपरासी भागता हुआ आया। मैडम, प्रिंसिपल ने आपको तुरंत घर आने के लिए बोला है। हजारों सवाल एक साथ खड़े हो गए। ऐसा क्या हुआ? बिजली की तरह एक विचार कौंधा, कहीं मोहित? आज उसकी मिग 21 की पहली उड़ान थी। बस पैर लड़खड़ा गए। शरीर का सारा खून सूख गया। पास से गुजरती शांताबाई ने सहारा दिया। जल्दी चलो कहकर गाड़ी में बैठ गई। मुझे लगा मेरी दुनिया लुट चुकी है। थोड़ी देर बाद मैंने गौर किया कि गाड़ी घर की तरफ न जाकर गोलकुंडा फोर्ट की तरफ जा रही है। ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि हमें फैमिली लाइन की तरफ जाना है। थैंक गॉड, मेरा दिमाग कहाँ चला गया था। बेटे के लिए सदैव हृदय आशंकाओं से भरा रहता है। शायद माँ के हृदय की इसी कमजोरी का नाम ममता है। वहाँ जाकर देखा, शिव शंकरन के घर के बाहर सेना पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर रही थी। मैं अंदर चली गई। मेरे आते ही सब महिलाएं एक तरफ खिसक गईं। माधवी विवल होकर मुझसे लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मैडम जी, मेरा गोलू, मुझे मेरा गोलू वापस ला दो, भूखा होगा, मेरा गोलू, कहती हुई वो मूर्छित हो गई। उधर शिवशंकरन ने सेना पुलिस को बताया, कल शाम को ड्यूटी से वापस आने पर मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। माधवी को दरवाज़ा बंद करने की हिदायत देकर मैं बाज़ार चला गया। बाज़ार में मेरे गांव का एक आदमी राघवन मिल गया। उसकी जिद पर मैं उसके घर चला गया। वहाँ गांव घर की बातें करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई। घर आया तो गोलू नहीं था। शायद स्टोव की आवाज़ में दरवाज़ा बंद करने की बात माधवी ने सुनी ना हो और दरवाज़ा खुला देखकर गोलू घर से बाहर निकल गया होगा। माधवी ने सोचा होगा गोलू मेरे साथ है। रात भर हम लोग उसे खोजते रहे। नहीं मिलने पर हमने सुबह रिपोर्ट किया। सेना पुलिस ने उससे प्रश्न किया, तुमने रात में रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर, माधवी का रोना धोना देखकर मैं बहुत घबरा गया था। मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। हाय, मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कहकर वो रोने लगा। सेना पुलिस उसका बयान लेकर चली गई। तीसरे दिन सेना पुलिस ने गोलू का शव बरामद किया। फैमिली लाइन के पीछे वाली 4 दीवारी से सटा एक उजड़ा सा मैदान था। मैदान के आगे घना बीहड़ जंगल था, जिसमें 2-3 किलोमीटर आगे एक छोटा सा तालाब था। उसी तालाब से गोलू का शव बरामद हुआ। गोलू वहाँ कैसे पहुँचा, ये रहस्य ही रहा। गोलू हमारी स्मृति से अभी विलुप्त भी नहीं हो पाया था कि एक और कांड हो गया। माधवी फिर स्टोव से जल गई। अब शंकरन की माँ उसके साथ ही रहने लगी। सुनने में आया कि उनके घर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन उनकी भाषा कोई समझ नहीं पाता था। माधवी के बचने की संभावना बहुत कम थी। थोड़ा होश आने पर उसने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की। डॉक्टरों की हिदायत के अनुसार मैं उससे मिलने गई। लड़खड़ाते स्वर में मुझे माधवी ने बताया कि जब से गोलू ने छोटे बच्चे को फेंका था, तब से शंकरन उसके साथ रोज़ लड़ाई करता था, घर से निकालने की धमकी भी देता था। उस दिन उसने झूठ बोला था। सच में वो गोलू को साइकिल पर बैठाकर घुमाने के लिए बताकर गया था। देर रात शराब पीकर लौटा था। मुझे बताया कि बाजार में गोलू की जिद पर आइसक्रीम खरीद रहा था। पैसा देते समय उसका हाथ गोलू से छूट गया।
इसी बीच बस पता नहीं वो कहाँ चला गया। उसी को खोजता रहा। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के चक्कर में देर हो गई। पर रिपोर्ट, इतना कहते कहते उसकी सांसें उखड़ने लगीं। मैंने पूछा, तुम कैसे चली, कहीं शंकरन? वो जवाब दे पाती इससे पहले ही सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। मुझे समझते देर नहीं लगी। गोलू त्याज्य था, सो पिता ने उत्तरदायित्व से मुक्ति पाने के लिए उसे त्याग दिया। माधवी सत्य जान चुकी थी, अतः उसे जला दिया। संदेह के आधार पर शिवशंकरन की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि शिवशंकरन कॉफ़ी लेने बाजार गया था और देर रात तक राघवन के घर पर रहा। ये बात राघवन की गवाही से सत्य सिद्ध हो गई थी। काश उस दिन हमारी और माधवी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई होती। अभी आपने सुनी डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी त्याज्य।